है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। गौ माता को पालने वाला कौन है? तो गौ माता को छोड़ने वाला कौन है? तो ये अपराध किसके हाथों से हो रहा है? क्यों हो रहा है? अभी तक तो आप सभी लोग बहुत तालियां बजा रहे थे, बहुत शोर मचा रहे थे। गौ माता को यदि हम राष्ट्रमाता घोषित भी करवा देते हैं, मान लीजिए गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो जाती है, परंतु गौ माता को जो अपराध हो रहा है उसको कैसे रोकेंगे आप? उसे कैसे रोकेंगे? सभी को मालूम है कि किसी की हत्या करने से फांसी होती है, फिर भी हत्याएं हो रही है ना। तो गौ माता को यदि राष्ट्रमाता घोषित करवाना है, हम सबका संकल्प है, हम सभी संकल्प में लेकर के गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाना हमारी जिम्मेदारी है। एक सेकंड। लेकिन साथ हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी उससे बड़ी है कि हमारी गौ माता अनाथों की तरह रोड पर ना हो। गौशालाओं में इतनी गौ माता है। गौशाला जानते हो क्या है? आपको किसी एक जेल में बंद कर दिया जाए, क्या गौ माता जेल से कम नहीं है? गौशाला गौ माता के लिए जेल से कम नहीं है क्या? क्यों है? राष्ट्रमाता का सम्मान पहले हृदय में लाइए। सबसे महत्वपूर्ण विषय है, गौ माता को हर घर में स्थापित करवाइए। ये आप सबकी, हमारी जिम्मेदारी है। क्या गौ माता हर घर में स्थापित नहीं होनी चाहिए? गौ माता को हम कहते हैं, हम गौ माता को पालते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? असंभव है। गौ माता हम सबको पालती है। गौ माता हम सबको पालती है। यज्ञ ही नारायण है, नारायण ही यज्ञ है, यज्ञ ही सर्वज्ञ है। तो यज्ञ में लगने वाली जितनी भी सामग्री होती है, गौमूत्र से लेकर के, गोबर से लेकर के, आहुति डालने के लिए घी से लेकर के, समस्त सामग्री स्वाहा कार्य से दिया जाता है। वह श्वेत शुद्ध घी हमारी गौ माता का होता है। गौ माता को समझना होगा। गोबर से लेकर, चल ठीक है, समय का आज अभाव है, लेकिन याद रहे गौ माता को हर घर में स्थापित करवाना है। ये संकल्प लेकर आपको जाना है, तभी आप गौ माता को सुरक्षित कर सकते हो। बोलो गौ माता की जय। महाराज जी को पुनः एक बार मैं धन्यवाद करती हूँ, और भारतीय नमो संघ के माननीय श्री मनोज जी तोमर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस गौ माता के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संतजनों को, गुरुजनों को प्रणाम, आभार। बोलिए गौ माता की। अब हमारे मध्य में जो हमारे आचार्य महामंडलेश्वर, सुप्रसिद्ध और पूरा देश जिनकी छत्र छाया को समझता है, जानता है, उनके प्रतिनिधि के रूप में स्वामी गणेशानंद जी महाराज आए हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं, बाकी जो अभी ममता दास जी कह रही थी कि घर घर गाय रखो, तो घर घर गाय क्यों रखो? दूध के लिए? दूध तो बाजार में बहुत मिल रहा है। घी के लिए? घी तो बाजार में बहुत मिल रहा है। क्यों रखो घर में गाय? क्योंकि वो हमारी माता है,
क्योंकि हमारा पूजा पाठ जप तप यज्ञ दान तीर्थ व्रत श्राद्ध पिंड तर्पण कथा कीर्तन योग बिना गाय के नहीं हो सकता, इसलिए रखो गाय को। दूध के लिए नहीं। दूध के लिए क्यों रखोगे? क्योंकि दूध का विकल्प दे दिया है, खाद का विकल्प आ गया है, दवाई का विकल्प आ गया है, इसलिए गाय हमारा धर्म का विषय है। हम लोगों ने, इस देश के लोगों ने गाय को धर्म से हटाया और केवल अर्थ से जोड़ दिया, और जब से गाय को अर्थ से जोड़ा तभी से गौ माता की दुर्दशा हुई। जब हमने गौ कथा शुरू की इस देश के अंदर 2008 में, तो लोगों के फोन आने लगे, ए महाराज धार्मिक दृष्टि से गाय को मत रख, अर्थ से जोड़। और हमने भी 2-3 साल अर्थ से, गोबर से ये होगा, गौमूत्र से ये होगा, गवामृतम, गाय का दूध अमृत है, और बोलने लगे। क्या क्या फर्क पड़ना था? जो पहले 2 गाय घर से छोड़ता था उसने 4 छोड़नी शुरू कर दी। हमने कहा तो गड़बड़ है। 1 वर्ष के लिए फिर अपने चौपड़ धाम में गए, 1 वर्ष नंगे पैर। यद्यपि ये बात बताने की नहीं है, लेकिन मजबूर है इसलिए बताना पड़ रहा है। 18 किलोमीटर गायों को चरा करके उनसे पूछा कि मां करना क्या है। तब गौ माता ने कहा, बेटा अगर मेरे लिए कुछ कर सकता है तो धर्म की दृष्टि से मुझे देख। जो धर्म की दृष्टि से देखेगा वही मेरी रक्षा कर सकता है। अर्थ वाला कब पलट जाए कोई पता नहीं है। तो हम स्वामी जी से भद्रन्नो अपि वातय मनः। ओम शांति शांति शांति। नित्य प्रति आराध्य देव परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा से मानवता के सर्वश्रेष्ठ निश्रेष्ठ सिद्धि स्वरूप वंदनीय प्रातस्मरणीय आचार्य श्री महामंडलेश्वर महाराज श्री अवधेशानंद जी के अनन्य कृपा पात्र के माध्यम से तुम्हारे सामने खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बड़ा आज आध्यात्मिक जीवन का महान पर्व है। इस आयोजन के आयोजकर्ता को हम पूरे तन मन धन से समर्पित भाव से आशीष वचन करते हैं। और महाराज श्री जो हमारे को बुलाया, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। इतने महान संतों का मुझे दर्शन हुआ और गौ माता के भक्तों का दर्शन हो रहा है। वास्तव में सनातन धर्म के अंतर्गत कभी रिसर्च रुका ही नहीं है, अनुसंधान रुका नहीं है, खोज हमेशा चलती रही है। इसलिए हमारा सनातन एक विशेष ग्रंथों से और प्रमाणों से प्रसिद्ध है। और मानवता को यदि सर्वश्रेष्ठ कुछ चाहिए तो केवल केवल गौ माता चाहिए। गौ माता की वास्तविकता महिमा मानवता के बीच में बहुत सुंदर तरीके से लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऋषि लोगों ने, जिन्होंने हजारों साल अपना जीवन गौ माता के अनुष्ठान के माध्यम से अपने आयु तप जप बढ़ा के इस महामानव का पूर्ण आविष्कार किया। गौ माता की मांग हमारी कोई एक व्यक्ति की या किसी एक पार्टी की नहीं है, ये मानव मात्र की है, पूरे विश्व के मानव की है। और विश्व के मानव को यदि मानव जैसा जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे अनादिकाल से जो ऋषि पाणिनि जैसे, कात्यायनी जैसे
पतंजलि जैसे ऋषियों ने जिस प्रकार का आहार, विचार, योग, साधना बना के रखे थे, वो केवल याद रखना गौ माता की कृपा के माध्यम से। आपको मैं अपना जीवंत उदाहरण बता रहा हूं। मैं 12 साल कृष्ण चांद्रायन व्रत किया। महाराज जी, बड़ी कृपा हुई तुम्हारी। स्वामी वामदेव जी महाराज के सानिध्य में भिक्षावृत्ति करके कृष्ण चांद्रायन व्रत, शायद कहीं साधकों को पता होगा या नहीं पता होगा, गाय को गेहूं खिलाते हैं भिगा के, और गाय के गोबर से निकला हुआ जो गेहूं है उसको पीस के उसका आटा खाते हैं। साइंस आ जाए सामने, गाय के अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा उसको आविष्कार करे। हम गौमूत्र तक पहुंचे, तुम्हारे को पता होगा गोलोचन भी है, 20 लाख रुपए तोला है। कितना? 20 लाख रुपए तोला गोलोचन मिलता है। गाय के दोनों ब्रेन के अंदर होता है, और कुछ ही जैसे कस्तूरी वाला जैसे हिरण होता है, उसी प्रकार की गौ माता भी हमारी समझो ब्राह्मी गाय, जिस गाय का दूध दही पी के हमारा सौभाग्य सनातन सुंदर तरीके से मांग रहा है। हम चाहते ये आविष्कार मानव को जिंदे रखने के लिए नहीं, लेकिन आत्मा बुद्ध्या समित्यार्थान मनोयुक्ते योक्ष्या मनक कायग्नि महांति ततः प्रेरिति मारुतः, इस मानवता की सफलता के लिए गौ माता की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। इसके अंदर जो विलक्षणता है, वो विलक्षण शक्ति केवल गौ माता के अंदर है, और सायुज्य मोक्षवान साधकों की अपेक्षा जिज्ञासा मोक्षत्व को सिद्ध करती है। इसलिए याद रखना, भगवान श्री कृष्ण गौ माता की सेवा किया। इस गौ माता की सेवा करने के कारण अर्जुन को सायुज्य का पाठ पढ़ा, सायुज्य का ज्ञान दिया। यथो इमानी भूतानी जायन्ते यस्मिन् जातानि जीवंती, ये जन्म मरण से पार होके कहीं हम जीना चाहते हैं, और ये सनातन धर्म का आविष्कार है। हम चोला पहनते, भिक्षा करते हैं,